इमरान खान का खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने पर माफी मांगने से इनकार। पूरी अदालती बेंच पर ही एतराज उठा दिया। कहा चाय के कमरे में तमाम जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने पर इत्तेफाक किया। मामले को पहले से जज करने वाले जजेस केस से अलग होने पर गौर करें। ये भी कहा जोश खिताबत में कहे इनके अल्फाज से किसी को तकलीफ पहुंची तो वो धमकी वाले अल्फाज वापस लेने को तैयार है। धमकी वाले अल्फाज का ये कहकर दिफा भी किया कि हर शहरी का हक है कि किसी भी अवामी ओहदेदार या जज के मिसकंडक्ट पर शिकायत करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाए तहरीरी जवाब में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अदालत उनकी धमकी वाली तकरीर का सयाको सबाक के साथ जायजा ले और तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत बुध को कोर्ट रूम नंबर 1 में 2:30 बजे होगी। इमरान खान की लीगल टीम और सरकारी वकला के 15 अरकान को कमरा अदालत में आने की इजाजत होगी। 15 कोर्ट रिपोर्टर्स भी कमरा अदालत में जा सकेंगे। इमरान खान ने दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करवाने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत की तस्दीक करने और जजेस को धमकियां देने के संगीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने माजी में तौहीन अदालत की सख्त कार्रवाई की। मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी को सजा दी और 5 साल के लिए नाअहल किया। तलाल चौधरी के जजेस को पीसीओ बुत कहने पर कार्रवाई हुई तो तलाल चौधरी के वकील ने जजेस से अदालती तहम्मुल दिखाने का कहा। अदालत ने फैसले में लिखा कि अदालती तहम्मुल का उसूल तमाम केसेस पर लागू नहीं होता। दानियाल अजीज के मामले पर अदालत ने कहा कि सजा देने का मकसद जज का जाती अनाद या अना नहीं बल्कि अवाम का इंसाफ के निजाम पर एतमाद बहाल करना है। निहाल हाशमी केस में अदालत ने माफी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कालाब में 2010 के सैलाब में तबाही के बावजूद दोबारा उन्हीं जगहों पर तामीरात की इजाजत देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस वक्त में सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध और बलूचिस्तान में खैमों की ज्यादा जरूरत है। सैलाब से घरों की तबाही भी सिंध और बलूचिस्तान में ज्यादा हुई। मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील से मुतालिक आर्मी चीफ का कहना था कि मुख्तलिफ फलाही इदारों, सियासी तंजीमों और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। दोस्त ममालिक से इमदादी सामान की आमद भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तबाहियां फैलने के बाद सैलाबी रेले अब सिंध में भी तबाही फैलने लगे। जिला दादू में हर तरफ पानी ही पानी। दादू की तहसील मेहर, खैरपुर, नाथन शाह और जोही के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब। लोगों का शहरों से इनखला जारी। मेहर के करीब इंडस हाईवे ज़ेरे आब आने से पंजाब आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। रेले मेहर शहर और खैरपुर नाथन शाह की जानिब बढ़ने लगे। सैलाब से जोही का भान सईदाबाद से जमीनी राबता मुनक़ता। जोही शहर को बचाने के लिए आखिरी डिफेंस लाइन रिंग बंद को शहरियों की जानिब से अपनी मददात के तहत मजबूत करने का काम जारी। कंबर शहदाद कोर्ट में भी हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाके में हंगामी सूरत हाल। लोग अपने मवेशियों और बच्चे कुछ सामान के साथ नकल मकानी कर गए। ज्यादातर का ठिकाना सड़क बनी। मासूम बच्चों को लेकर लोग खुले आसमान तले बैठे हैं। तो पहले थी, अब तो आदत है। हाथ में खिलौना नहीं खाली बर्तन है। मुंह तक निवाला गए कई दिन हो गए। खाली पतीले के पेंदे में खुरचते नाखून की आवाज से दिल बहलाती। खाली हाथ का निवाला बनाकर मुंह तक ले जाती और मुंह चलाकर खाने की अदाकारी से खुद को धोखा देती ये बच्ची। सिंध के इलाके कंबर शहदाद कोट के वारा गांव की है। सैलाब ने सिर्फ बचपन नहीं, इसका सभी कुछ तो छीन लिया। बरसों की जमा पूंजी पल भर में सैलाब बहा ले गया। साल भर की गंदुम और अनाज भी बर्बाद। दिया खान के गांव हाजी मोरा में हर घर की एक कहानी। 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल गांव के 80% घर मलबे का ढेर बन गए। 3 भाइयों के 7 मकानात भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। घर में मौजूद कोई शय ऐसी नहीं जो इस्तेमाल के काबिल हो। मकानों की जगह सिर्फ मिट्टी के ढेर, टूटी फूटी चारपाइयां और चंद पत्थर मौजूद। अपनी मददात के तहत जिंदगी की नई शुरुआत की कोशिश। हम तो बच गए, बच्चों को कैसे बचाएं? न खाना है न साफ पानी। जिस सैलाबी पानी में मुर्दा जानवर तैर रहे हैं वही पानी पीने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर के बुजुर्ग अब्दुल हई की फरियाद ने दिल दहला दिए।
इलाका भिंड के कई इलाकों में गरीबों की झोपड़ियां बह गई। जिस सड़क पर पनाह ली वो भी ज़ेर-ए-आब आने लगी। लोग इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। खैरपुर में पेट के मर्ज में मुब्तला 3 बच्चों समेत 4 अफराद इंतकाल कर गए। दादू में गैस्ट्रो में मुब्तला नौजवान जान की बाजी हार गया। कब्रिस्तान ज़ेर-ए-आब आने पर घर ही में तदफीन करना पड़ी। सिंध में 2 रोज में बीमारियों से मुतासरा अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा। 3,04,000 से जायद गैस्ट्रो, जल्दी अमराज, डेंगू, मलेरिया और डायरिया में मुब्तला। जिला टाक में हीट स्ट्रोक, हैजा और पेट की दीगर बीमारियां आम हो गयी। सांप और बिच्छू के काटने के केसेस में भी इजाफा। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में भी सड़कों पर पनाह लिए सैलाब ज़दगान अपने बच्चों के लिए खुराक और दवाओं के मुंतज़िर। आइंदा 24 घंटे में दरियाई सिंध में तौंसा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खानपुर के करीब चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 7,25,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरिया के किनारे सैकड़ों देहात और वसी रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। कई मकानात गिर गए। मजीद देहात मुतासर होने के खतरे के पेश नजर इंतजामिया का बस्तियां और देहात खाली करने का ऐलान। लिया में कई नशीबी इलाके पानी में डूब गए। 77 स्कूल और 11 मराकज़ सेहत में भी पानी दाखिल। कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। वादी स्वाद का तारीखी और सयाहती मुकाम बहरीन बाजार दरिया में तब्दील हो गया। दरिया और सैलाब का पानी बाजार में बह रहा है। 4 राबता पुल टूटने से बहरीन और कालान के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता। ग़िज़ाई अजनास और दवाओं की किल्लत। दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। टांक में सैलाब के बायस गोमल बाजार के देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। खाने पीने की चीजें खत्म हो गयी। मकीन परेशान। वादी नीलम में आरजी पुल अबूर करते हुए खातून नाले में जा गिरी। तलाश जारी। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। नया सिस्टम 14 या 15 सितंबर से असरअंदाज होगा। सिंध और बलूचिस्तान में सितंबर में मामूल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। इनकी शिद्दत जुलाई अगस्त की बारिशों जैसी नहीं होगी। मौसमियाती तज्ज़ियाकार कहते हैं कि मानसून सीजन सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जारी रह सकता है। ये तवील दौरानी की पेशगोई है जिसमें तब्दीली आ सकती है। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से $16 करोड़ की हंगामी बुनियादों पर इमदाद की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से निमटने के लिए मजीद इमदाद की जरूरत है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के 72 अजला में 3 करोड़ अफराद को सैलाब की सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। खाने पीने की अशिया तक सैलाब मुतासरीन की रसाई मुश्किल हो रही है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान में 1100 से जायद अमवात हो चुकी हैं। फूड सिक्योरिटी के संगीन चैलेंजेस का सामना है। उम्मीद है आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आएगी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने बताया कि सैलाब से 10 लाख घर और 20 लाख एकड़ से जायद ज़रई जमीन मुतासिर हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब में फंसे आवाम मदद को पुकारते रहे। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर्स इमरान खान की जलसागाह सुखाने में लगे हुए थे। ये जलसा खेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए विफाक की जानिब से मदद के सवाल पर कहा कि गुज़श्ता रोज सिंध और बलूचिस्तान के लिए जिस ग्रांट का ऐलान किया गया वो पहले से लगाए गए तखमीने और फैसलों की बुनियाद पर थी। जहां भी सैलाब मुतासरीन है विफाकी हुकूमत मदद करेगी। UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी पहली तरजीह रेस्क्यू रिलीफ है। सिंध में पानी 1-2 दिन में नहीं महीनों तक निकाल सकेंगे। इमरान खान का कहना है कि उन्हें वजीर आजम बनने के बाद मुल्क की मईशत, करंट अकाउंट खसारे और दीगर मामलात का पता चला। चैलेंजेस के दौरान मईशत सीख ली, अगली बार तैयारी करके आएंगे। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि मईशत की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है।
वजीर आजम साहब खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ भी सैलाब आया है, हमें हक नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे। वजीर आला KP महमूद खान की मीडिया से गुफ्तगू। नौशहरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात पर ब्रीफिंग। वजीर आला ने कहा कि वो अपने आवाम के साथ हैं। स्वात, चांगला, चित्राल और DI खान गए, बंद रास्ते खोलने हैं, लोगों को रिलीफ देना है। वज़ीर आला KP का सैलाब से मुतासरा इलाके लोअर दीर के दौरे में अनोखा अंदाज। वज़ीर आला महमूद खान हेलीकॉप्टर की परवाज के दौरान ही बुलंदी से लोगों को हाथ हिलाते रहे। इसी दौरे में ब्लाम्बत में पार्टी कारकुनान ने वज़ीर आला की गाड़ी का घेराव कर लिया। महमूद खान को गाड़ी से उतरना पड़ा। कारकुनों ने शिकवा किया कि वो सुबह से वज़ीर आला के मुंतज़िर थे, लेकिन महमूद खान उनसे मिले बगैर ही जा रहे थे। मुस्तहिक लोग हैं जिनके घर गिरे हैं, तो वो अब मेजॉरिटी जो है तो अपने घरों की तरफ वो लोग जा चुके हैं। कैंप्स में वो लोग बैठे हैं। 30% वो हैं जिनको तकलीफ है, 70% मजे वाले हैं जो वैसी सरकारी चीजें जो हैं तो वो हड़प कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली फजल मोहम्मद ने चारसद्दा में सैलाब के 70% मुतासरीन को जाली करार दे दिया। वज़ीर आला महमूद खान को दी गई ब्रीफिंग में फजल मोहम्मद का बयान ANP के रहनुमा ML वली ने शेयर कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि फजल मोहम्मद वज़ीर आला को बता रहे हैं कि कैंप्स में सिर्फ 30% सैलाब मुतासरीन है, बाकी 70% लोग सिर्फ मजे के लिए बैठे हैं जो सरकारी इमदाद हड़प करना चाहते हैं। जो मुतासरीन है वो अपने घरों को वापस जा चुके हैं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर ML वली ने वीडियो के साथ अपने बयान में लिखा, चारसद्दा वालों जाग जाओ। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन की पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर बसान को मेहरान हाईवे पर घेरने की कोशिश। पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को मंजूर बसान की गाड़ी के करीब आने से रोक दिया। मंजूर बसान को मुजाहिरीन का हिसार तोड़कर गाड़ी को दौड़ाकर निकलना पड़ा। मुजाहिरीन पीछे दौड़ते और नारे लगाते रहे। इल्जाम लगाया कि फ्लड रिलीफ फोकल पर्सन मंजूर बसान ने फैजगंज के अवाम को नजरअंदाज किया। चेयरमैन PTI इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने मुलाकात की। परवेज इलाही का कहना है कि इमरान खान की अपील पर अरबों रुपए जमा होना साबित करता है कि आवाम की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद करती हैं। इमरान खान धरती का बेटा है और इसने धरती के मिट्टी का हक अदा किया। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए सस्ता, $1 222 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 79 पैसे की कमी। कारोबार के इख्तिताम पर भाव 220 रुपए 12 पैसे रहा। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। कई माह के इंतजार के बाद IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दे दी। रकम इसी हफ्ते मुंतकिल होने का इम्कान, लेकिन पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। हुकूमत के मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। तवानाई के नुकसान कम करना होंगे। गरीबों को महंगाई से बचाना होगा। मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा। IMF की जानिब से महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा बेहतर इकदाम करार। IMF प्रोग्राम की बहाली पर वज़ीर आज़म की मिफ्ताह इस्माइल और उनकी टीम की तारीफ। कहा, इससे मईशत को ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। IMF से कर्जा मंजूर हुआ है, जैकपॉट नहीं लगा। 20 से ज्यादा मरतबा लिए गए कर्ज पर गुजरा शादियाने बजा रहे हैं। शेख रशीद का IMF कर्ज मंजूर होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम करोड़ों अफराद की बका की जंग लड़ रहे हैं। सियासतदान अब भी दस्तोगिरा हैं। हुक्मरान भी टेलीथॉन कराएं, मकबूलियत का पता चल जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, PTI के गलत फैसलों का बोझ इस हुकूमत ने उठाया है। पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो IMF से प्रोग्राम लेने के लिए मुश्किल फैसले ना लेते। पाकिस्तानी समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन मुल्क के मफाद में काम कर रहा है। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा, रवा माली साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% से कम होकर 6% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% तक रह सकती है।
IMF ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिगड़ते माली और बैरूनी हालात बेहतर करने के लिए अहम इकदाम किए। हाल ही में मंजूर करदा बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। फसलों की तबाही, रास्तों की बंदिश, मुल्क भर में सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर और प्याज के दाम सबसे ऊपर। रावलपिंडी और लाहौर समेत कई शहरों में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। टमाटर 250 से 300 रुपए तक पहुंच गया। आलू के भाव 120 रुपए तक में दस्तयाब। लाहौर चैम्बर ने वाक़ा के रास्ते सब्जियों की दरामद की फौरी इजाज़त का मुतालबा कर दिया। वजारत तिजारत ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज और टमाटर दरामद करने की समरी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए फौरी तौर पर इक्तिसादी राबता कमेटी को भिजवाने का फैसला। वज़ीर तिजारत नवीद कमर का कहना है कि प्याज और टमाटर की दरामद से मुकामी मंडी में कीमतों में कमी आएगी। फौज के अंदर बगावत पर उकसाने के केस के मुलजिम शहबाज गिल की दरखास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना कोहसार पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि मुलजिम काबिले माफ़ी नहीं। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मुल्की मफादात के खिलाफ बात करने वालों को सख्त सजा देनी चाहिए। कौमी मफाद के खिलाफ सबूत पर बड़े से बड़ा आदमी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को कौम भी माफ नहीं करेगी। तमाम पार्टीज के कारकुन इख्तलाफात भुलाकर सैलाब ज़दगान की मदद में हिस्सा डालें। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूली मुअत्तल कर दी। अदालत ने FPA मुअत्तल करके आइस्को सरबराह को 15 सितंबर को तलब कर लिया। वापडा और नेपरा को FPA वसूली से रोककर आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं गुज़श्ता 4 साल मुल्क की तबाही के थे। फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। हर शोबे की कारकर्दगी 0/0 है। IMF का प्रोग्राम सबूताज करने की साजिश में ममनुआ और फॉरेन फंडिंग की कड़ियाँ मिलती हैं या नहीं, ये मुल्क के उन लोगों से गद्दारी है जो सैलाब में डूबे हुए हैं। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $10 अरब से ज्यादा दरकार होंगे। चीन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान। 25,000 खैमों और दीगर इमदादी अशिया का अतिया। चीन की फ़ज़ाइया की परवाज़ें 300 खैमों की पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुँचेंगी। चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचियांग का सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए पैगाम। सैलाब से नुकसानात पर चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की क़यादत आवाम से इज़हार अफसोस और यकजहती किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमेशा की तरह चीनी क़यादत और आवाम ने पाकिस्तान दोस्ती फ़राख दिली का मुजाहरा किया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $2 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के पाकिस्तान में सफ़ीर हम्माद उबैद अल्ताबी का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर हुकूमत और आवाम से इज़हार अफसोस। एक पैगाम में कहा कि इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की हिदायत पर पाकिस्तान को इमदादी अशिया, शेल्टर के सामान और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी जारी है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात का मज़हर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत बरसाती तबाहकारियों से जानी और माली नुकसानात का इज़ाला करेगी। सिंध के तमाम 30 अजला शदीद मुतासिर हैं। बारिशों से 860 अरब रुपए के नुकसान का इब्तदाई तखमीना लगाया गया है। कराची डिवीजन में सड़कों, पुलों, निकासी आब के निज़ाम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसका तखमीना 50 अरब रुपए से ज़ायद का लगाया गया है। एशिया कप में अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने बांग्लादेशी बैटर्स को भी फंसा लिया। टीम 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 127 रन बना सकी। मुसद्दिक के 48 रन, दोनों स्पिनर्स की 3-3 विकेट्स। और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की लंदन में परफॉर्मेंस, कहा पाकिस्तान के फनकार ग्रैंड शो करके तमाम रकम सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ कर दें।